अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तोहफा या अली मदद। मैं हूं एतजाज नकी और हम आप तक पहुंचा रहे हैं खबरें मोहल्ला बनी हाशिम से। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हुसैन से बैत ली जाए, अगर इनकार करें तो सर काट दो। मदीना के गवर्नर वलीद और मरवान के दरमियान हुसैन इब्न अली से बैत लेने पर सलाह मशवरा। बैत का फैसला लोगों के सामने सुनाऊंगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, इमाम हुसैन का दो टोक जवाब। और अब खबरों की तफसील। हुसैन से बैत ली जाए, अगर इनकार करें तो सर काट दो। बाखबर जराए से मालूम हुआ है कि यजीद ने मदीना के गवर्नर को हुक्म जारी किया है कि हुसैन इब्न अली से यजीद की बैत ली जाए। आज 22 रजब 60 हिजरी है। गवर्नर मदीना वलीद इब्न अतवा को यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान का पहला हुक्म मौसूल हुआ है, जिसमें मुतला किया गया है कि मुआविया इब्न अबी सुफियान वफात पा चुका है और उसने तख्त संभाल लिया है। यजीद ने पहला हुक्म ये जारी करते हुए कहा कि हुसैन इब्न अली से उसकी बैत फौरी तौर पर ली जाए, वरना उसका सर काट कर भेज दिया जाए। मदीना के गवर्नर वलीद और मरवान के दरमियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेने पर सलाह मशवरा किया गया। गवर्नर मदीना वलीद ने यजीद के हुक्मनामे पर सलाह मशवरे के लिए मरवान को तलब किया और हुक्मनामे पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर बातचीत की गई। इस मौका पर मरवान ने कहा है कि हुसैन इब्न अली को बुलाया जाए और उनके सामने यजीद का खत पेश किया जाए और उनसे यजीद की बैत ली जाए। गवर्नर मदीना वलीद ने कासिद अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न उस्मान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भेजा ताकि उनसे बैत का मुतालबा किया जा सके। कासिद ने मस्जिद नबवी में हुसैन इब्न अली को मदीना के गवर्नर का पैगाम पहुंचाया। इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर से बातचीत करते हुए फरमाया कि कासिद भेजने का मकसद ये है कि मैं यजीद की बैत कर लूं। बैत का फैसला लोगों के सामने सुनाऊंगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक हुसैन इब्न अली अपने फर्जंद अली अकबर और भाई अब्बास अलमदार समेत बनी हाशिम के 30 जवानों के हमरा गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। इमाम हुसैन ने अपने जवानों से फरमाया कि तुम बाहर रुको, अगर मैं अल्लाह अकबर कहूं तो अंदर आ जाना। गवर्नर ने यजीद का खत आपके सामने रखा। आपने फरमाया कि तुम लोग जमा करो, मैं खुलेआम अपना फैसला सुनाऊंगा, मैं छुप कर बैत नहीं करूंगा। इस मौका पर मरवान ने वलीद से कहा कि आज बैत न ली गई तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, उनसे बैत लो या उन्हें कत्ल कर दो। जो ही इमाम हुसैन ने नारा तकबीर बुलंद किया, बनी हाशिम के जवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नारा सुनकर अंदर आ गए। गवर्नर वलीद और मरवान घबरा गए। वो जो चाहते थे ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अगले ही दिन यानी 23 रजब को गवर्नर मदीना वलीद बिन अतबा ने यजीद को जवाब दे दिया है कि हुसैन इब्न अली बैत करने पर रजामंद नहीं है। मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दो टोक जवाब। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक नवासे रसूल हुसैन इब्न अली ने यजीद इब्न मुआविया की बैत करने से साफ इनकार कर दिया है और दो टोक अल्फाज में कहा है कि उन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। जबकि दूसरी जानिब यजीद ने वलीद को हुक्म जारी कर दिया कि अगर हुसैन बैत नहीं करते तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए और उनका सर यजीद को भिजवा दिया जाए। मालूम हुआ है कि वलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोबारा राबता कायम किया है और उन्हें यजीद के इरादे से आगाह किया है। इस मौका पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारा घर बैते नबूवत है, जहाँ नुज़ूल कुरान होता है, फरिश्तों की आमद और रफ्त रहती है। अल्लाह ने हमारे घर को रिसालत और इमामत का मरकज बनाया है। मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि रसूल खुदा की शहादत के बाद हमारे घर से जब पहले किसी ने किसी की बैत नहीं की तो अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जी नाजरीन, तो ये था अब तक का अहवाल। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट tv110.com, फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।